हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, अब 10वीं का रिजल्ट भी आ चुका है हमारा। अब हमें फोकस करना है वो हमारे 11th की एडमिशन पर, जो कि एक सीईटी एग्ज़ाम लेकर आपको मनपसंद आपका कॉलेज मिलने वाला है उस एग्ज़ाम के थ्रू। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर हमें अभी फोकस करना चाहिए, और उसी प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स के वीडियोस और एमसीक्यू के वीडियो। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं अपने हिस्ट्री, जो सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस पर इसके फोर्थ टॉपिक जो हिस्ट्री का, वो फोर्थ चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आज के सेशन में हम आए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये हिस्ट्री का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। वी ऑल वेलकम। तो ओके बच्चों, तो देखो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है द ट्रेडिशन ऑफ नैरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायणा और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट इज नोन एज। देखो बच्चों, अगर पुराने ज़माने में अगर हम देखा जाए तो जो एक ट्रेडिशन थी कि जो स्टोरीज थी, जैसे कि रामायणा महाभारता, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स है हमारे हिंदू धर्म में। तो इस धर्म हिंदू धर्म के ये दोनों भी जो ग्रंथ है, इनको नैरेट करने के लिए ये वुडन पपेट यूज़ किए जाते थे। और ये जो मेथड थी, ये जो ट्रेडिशन थी, ये ट्रेडिशन किस नाम से जानी जाती थी, तो हमने हमारे फोर्थ चैप्टर में ये स्टडी किया है। लास्ट ईयर 10th क्लास में आप पढ़ा होगा, और अभी भी वन शॉट लेक्चर में भी हम पढ़ रहे हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं: ए कुडाल, बी यूरोपियन स्टाइल, सी वरली, और डी है चित्रकथी। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रेडिशन है, इट इज़ नोन एज अ चित्रकथी। सो ऑप्शन डी चित्रकथी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश मेड रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग। देखो, ये जो रेप्लिकास है अजंता पेंटिंग, ये किसने बनाई है? यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए गए आपको, एक जीवा सौम्या मैशे एंड पेस्टंज बॉम्बे। तो हमने ये भी लर्न किया है, वन शॉट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा है कि ये जो रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग है, ये किसकी द्वारा बनाई गई है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्टनजी बॉम्बे, इन्होंने बहुत प्रयास, बहुत एफर्ट्स लिए हैं, और उनकी उस एफर्ट का ही ये एक अच्छा सा परिणाम रेप्लिकास ऑफ अजंता पेंटिंग है। सो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी, पेस्टनजी बॉम्बे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कार्विंग टूल आउट ऑफ स्टोन कैन सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ। ये किस चीज़ की बिगिनिंग होती है? यानी कार्विंग, ये जो शिल्प काम होता है पत्थर पे किया जाने वाला, तो ये शुरुआत किसकी कहनी पड़ेगी? तो फोल्क स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल, स्कल्पचरल आर्ट, आर्किटेक्चर। तो ये जो है ये स्कल्पचरल आर्ट है, जो कि स्टोन पे बनाई जाती है। यानी स्टोन पे कर्व किया जाता है, कर्व किया करके वो बिल्कुल एक आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है, ये सब स्कल्पचरल आर्ट का ही एक नमूना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कहना पड़ेगा, we can say that carving tools out of stone can be said to be the beginning of sculptural art. So option C, sculptural art is the correct option. Next one, it takes dash dash picture to complete the narration of a single story of चित्रकथी। जो चित्रकथी की स्टोरीज बनाई जाती है, तो उनमें से कितने पिक्चर एक सिंगल स्टोरी बनाने के लिए लिए जाते हैं, वहाँ पे ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 20 से 30, 30 to 50, 30 to 40, एंड लास्ट वन इज 40 to 50. So we studied it in our fourth chapter that it takes 30 to 50 picture to complete the narration of a single story of Chitrakati. So correct option is B, 30 to 50 pictures. Next one, temple in Maharashtra built in 12th and 13th century are known as blank space temples.
So temple in Maharashtra which is built in 12th or 13th century. Actually it is known as a Hemadpanthi temple also, because when we see we have seen the most of temples which are the example of Hemadpanthi. You can see it at Ambarnath Arambeshwar temple. It is also the example of हेमाडपंथी टेम्पल. एंड ये जो 12वीं और 13वीं सदी के जो कुछ टेम्पल्स है बनाए गए, तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल आज से अलग है करके वो हेमाडपंथी स्ट्रक्चर से जाने जाते हैं. सो हेमाडपंथी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, प्री इस्लामिक नेचर इंडियन स्टाइल्स वेयर ब्लेंडेड टुगेदर क्रिएटिंग द ब्लैंक स्पेस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया. देखो बच्चों, ये इस्लाम यानी बाबर आने से पहले जो हमारा नेचर था, इंडियन स्टाइल थी, वो किस चीज़ में बंदी गई बाद में, और जो कौन सा एक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया बन गया. तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है इस्लामिक, बी मुगल, सी पर्सियन, डी वंडरफुल. तो इस्लाम के बिफोर जो था नेचर इंडियन स्टाइल का, वो ब्लेंडेड हो गया है इस्लाम में. सो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इज इस्लामिक एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडियन बिगैन टू डेवलप अराउंड डैश डैश ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. ये जो चंद्रगुप्त थे, मौर्य थे, इन जो ऐसे जो कुछ एम्परर हो के गए, उनके जो कुछ ड्यूरेशन था, उसमें ये टेम्पल आर्किटेक्चर में भी बदलाव हमें नज़र आते हैं. तो द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडियन बिगैन टू डेवलप अराउंड, ये कब से ये आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है, उनका नेचर जो है, ये कब से डेवलप होता गया. अगर हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं तो ये देखा जाता है कि करीबन 4वीं जो सदी थी, गुप्त मौर्य का जो काल था, तो उस काल में ये डेवलप होने को स्टार्ट हो चुकी है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडियन बिगैन टू डेवलप अराउंड 4th सेंचुरी ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 4th सेंचुरी, ऑप्शन सी. Next one, the building of Chhatrapati Shivaji Maharaj railway terminus in the finest example of the dash architecture. देखो बच्चों, ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, CST जिसे हम कहते हैं, बॉम्बे का जो लास्ट वाला स्टेशन है, काफ़ी उसका अगर आप नक्शी काम देखते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कोई भी बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है. टूरिज्म भी जो आते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि एक अनोखा स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आर्किटेक्चर्स का नमूना है, यानी एग्जाम्पल है, तो इसे क्या कहा जाता है, कौन सी आर्किटेक्चर कहा जाता है इसे? ब्रिटिश आर्किटेक्चर सॉरी इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर, साउथ या मुगल आर्किटेक्चर. तो देखो बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ये है इंडो गॉथिक का एक एग्जाम्पल है, और जो ब्रिटिश काल में जो आर्किटेक्चर के जो क्रिएशन रहता था उसे वो दोनों मिलाकर करते थे. तो इसे जो आर्किटेक्चर की ये जो परिभाषा है, इसे कहते हैं इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर. सो नेक्स्ट वन, the ancient Indian scholars studied the blank space aspect very minutely. देखो ये जो आर्किटेक्चर्स के रहे या इसके जो एस्पेक्ट्स है, और वो वेरी माइन्यूटली स्टडी करने का काम जो इंडियन एंशियंट स्कॉलर है इनके द्वारा हो चुका है. तो इन्होंने कितने वो एस्पेक्ट है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए A6, B5, C7, D4. तो देखो बच्चों, हमने स्टडी किया है, वन शॉट लेक्चर में भी देखा है, या 4th जो चैप्टर है हमारा, वहाँ पे ये सेंटेंस जो है एस्पेक्ट के बारे में बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस है वहाँ पे कि द एंशियंट इंडियन स्कॉलर स्टडीड द 6 एस्पेक्ट वेरी माइन्यूटली. काफ़ी यानी चिकित्सा पूर्वक स्टडी उन लोगों ने इस सभी 6 के 6 एस्पेक्ट का किया है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट वन,
देखो बच्चों, एग्जैक्ट और डैश डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरोपियन स्टाइल। ये यूरोपियन स्टाइल का जो वैशिष्ट्य है वो क्या है? एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्केच है, या एग्जैक्ट पोर्ट्रेल है, या एग्जैक्ट इमेज है, या एग्जैक्ट एस्पेक्ट है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो पोर्ट्रेल है ये एग्जैक्ट होने से, ये यूरोपियन स्टाइल से रिलेटेड है। So we can say here exact portrayal of the object of painting is the characteristic of the European style। पेंटिंग का जो एग्जैक्ट पोर्ट्रेल होता है ऑब्जेक्ट पेंटिंग का, तो वही एक वैशिष्ट्यपूर्ण, एक अनोखापन है यूरोपियन स्टाइल का। सो ऑप्शन बी पोर्ट्रेल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the blank page architecture in India had reached its peak by the 18th century। देखो बच्चों, ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हम ये बिल्कुल डिस्कस कर रहे थे। और जो फोर्थ सदी में गुप्त मौर्य के काल से शुरू होने वाले उसकी डेवलपमेंट, तो ये पिक पे पहुंचने के लिए बिल्कुल 400 साल लग गए थे। और जो 8वीं सदी है, 8वीं सदी में ये बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई पर वो पहुंचे थे। सो इट इज़ बीइंग सेड दैट द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच इट्स पीक बाय द 8th century। सो ऑप्शन सी टेम्पल इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द कृष्णा किंग मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डेटीज ऑन दियर डॉट डॉट डॉट। देखो बच्चों, तो जो कृष्णा किंग था, तो इन्होंने उनके जो देवी देवताओं का जो पूजन तो हमेशा से इन्हें पुरातन काल से चलता आ रहा है, अभी भी हम पूजते हैं देवी देवताओं को। तो ये जो कृष्णा किंग है, ही मेड, क्या किया उन्होंने, किस पर उसके इमेजेस बनाए? स्टोन पे बनाए, कॉइन्स पे बनाए, स्तूप बनाए उनके, या सील्स बनाए? तो हमने पढ़ा है कृष्णा किंग्स के जो पोर्शन हमें स्टडी के लिए था उसमें, कि उनके जो कॉइन्स थे, उनकी जो करेंसी थी, वो कॉइन्स पे उन्होंने बहुत सारे डेटीज के पिक्चर्स, इमेजेस बनाए थे। सो ऑप्शन बी कॉइन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बच्चों, ऑड मैन आउट, ये इसमें से ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक बिल्कुल अलग सा है। देखते पढ़ते हैं हम पहले जो दिए हुए जो ऑप्शंस है। ये पहला है शिवा पार्वती, बी इज नटराज, सी इज अशोक पिलर, एंड डी इज लक्ष्मी। देखो शिव पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, ये दो डेटीज के नेम्स है, लेकिन अशोक पिलर इज द मॉन्यूमेंट। सो अशोक पिलर इज द odd option here। So option C is the correct option। then next one, ताजमहल, शाहजहां, कुतुब मीनार। देखो बच्चों, ये ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, तो कुतुब मीनार का भी जो काम था तो किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, अकबर, बी बाबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी है अशोका। सो वी स्टडीड इन 8th क्लास 7th क्लास हिस्ट्री ऑल्सो कि कुतुब मीनार का जो काम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरुआत उसकी की थी। सो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, द रॉक कट केव्स एट अजंता एंड एलोरा जो केव्स है, अजंता केव्स है, इन विच स्टेट it is located? It's are located in Maharashtra। We all known about it because everybody must have to visit there। आपने विजिट किया ही होगा, नहीं तो बिल्कुल करना ही चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए हमने वहाँ पर विजिट, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र में ही है। और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था यूनो द्वारा। तो जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है हमारा, हमें कह सकते हैं द रॉक कट केव्स एट अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र वेयर डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1883। सो ऑप्शन डी महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन। देन murals of Maratha style can be seen in the old Vadas at place like this means here
ऑप्शंस आर हियर, ए सातारा, बी नासिक, सी दिल्ली, डी नागपुर। जो मुराल्स यानी मुराल्स यानी भित्ति पत्रक, ये वाल पर जो बनाए जाते हैं पिक्चर्स होते हैं उसे मुराल्स और मराठा स्टाइल के जो है ये हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये होते हैं सातारा का जो पैलेस है, वो सातारा पैलेस में हमें ये बिल्कुल मराठा स्टाइल के ऐसे पिक्चर्स दिखाई देते हैं। सो ऑप्शन ए सातारा इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, द कुतुब मीनार एट blank place near Delhi is example of the Islamic architecture of India। देखो जो कुतुब मीनार के बारे में हमने डिस्कस अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया था, और ये दिल्ली के बाजू में ही है बिल्कुल, लेकिन कहाँ है एग्जैक्ट उसका लोकेशन ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए मेहरौली, बी अंबरनाथ, सी नासिक, डी हिंगोली। एक्चुअली अंबरनाथ, हिंगोली, नासिक ये महाराष्ट्र की सिटीज़ है, और दिल्ली के बिल्कुल बहुत दूर है, यानी लगभग 1200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर ये है, ये तीनों भी लोकेशन है। लेकिन दिल्ली के नियर मेहरौली है, तो जो कुतुब मीनार का लोकेशन है बिल्कुल वही होगा मेहरौली। तो मेहरौली ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र रिटन बाय ब्लैंक प्लेस is supposed to be the earliest one discussing music and theatre। ये बिल्कुल शुरुआत में ही नाट्यशास्त्र का जो टेक्स्ट लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था, कि उसे हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ डिस्कसिंग म्यूजिक थिएटर, अर्लीस्ट डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। तो ऑप्शन दिए गए हैं नाना फडणवीस द्वारा, या गंगाराम तांबट द्वारा, माधवराव द्वारा, या भारत मिनी जो है भारत मनी। तो ये जो नाट्यशास्त्र का टेक्स्ट है इट्स रिटन बाय भारत मिनी। सो ऑप्शन डी भारत मिनी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों, जो जिव्या सोम्या जो मैशे वाज अवार्डेड, इनको कौन सा अवार्ड मिला था 2011 में, तो यहाँ पे 2 प्राइज़, ये तो इंडिया द्वारा दिए गया प्राइज़ था, तो बिल्कुल नोबेल प्राइज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इंडिया नहीं देता है। तो ये जो है ये है पद्मश्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, देयर आर ब्लैंक पेज मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये जो दो देयर आर ब्लैंक प्लेस मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिक म्यूजिक के कितने ब्रांचेस होते हैं, कितनी शाखाएं उनकी होती है, ये कितने पार्ट में वो डिवाइड हो चुका है, तो ये बताना है हमें। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए 4, B1, C2, D5। तो देखो बच्चों, हमने जब इंडियन क्लासिक का स्टडी किया है हमारे चैप्टर में भी उसका जिक्र हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये है 2 मेन ब्रांचेस एंड डैट इज इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इंडियन क्लैरिटिकल, ऐसा कुछ है, सॉरी मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा वो वर्ड्स, क्लैरिटिकल का ऐसा कुछ वर्ड्स है। तो ये 2 है, यहाँ पे पूछा गया है हमें, देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उसकी एक तो ये है बिल्कुल इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये पहला वाला ब्रांच है उसका। दूसरा वाला ब्रांच हम अगले जो सेशन होगा उसमें मैं बता दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट वन, its entrances, interiors with its blank place and images are excellent specimen of sculptural। ये जो sculptural का entrances होता है या interiors होता है, तो ये excellent specimen of sculptural में entrance, interiors और क्या क्या होता है इमेज में, तो वो होता है कार कॉलम, जो वहाँ पे कर्व के कॉलम किए जाते हैं, स्तंभ होते हैं, उनके पिलर्स होते हैं, तो वो कार कॉलम एंड इमेजेस आर एक्सलेंट स्पेसिमेन ऑफ द स्कल्पचरल। सो ऑप्शन बी कार कॉलम इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट
मेनी रिच ट्रेडिशन ऑफ फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन। देखो अब ये तो अगर हमने बिल्कुल उसको रिलेट करना है हमारे फोर्थ टॉपिक के साथ, और इसका जो आंसर है वो है बी, महाराष्ट्र। देयर एग्जिस्ट मेनी रिच ट्रेडिशन ऑफ फोल्क परफॉर्मिंग आर्ट। ये जो फोल्क परफॉर्मिंग आर्ट है इसके जो बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ट्रेडिशंस है वो हमें कहाँ मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो इट्स फाउंड इन महाराष्ट्र। सो ऑप्शन बी महाराष्ट्र इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ blank place, the Mughal emperor, the Mughal style showing a blend of Indian and Persian style was developed। देखो एक कौन सा मुगल एम्परर था कि जिसके काल में, जिसके उस ड्यूरेशन में जो मुगल आर्किटेक्चर्स था या स्टाइल थी और इंडियन स्टाइल का जो मिलाप हुआ है वो पर्शियन और इंडियन का डेवलपमेंट से वो ब्लेंड हो चुका है। तो वो है बिल्कुल वो जो मुगल एम्परर था वो था अकबर, क्योंकि अकबर को बिल्कुल आर्ट से बहुत ही लगाव था। यानी किसी भी जो आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट से बहुत प्यार करने वाला ये मुगल एम्परर था अकबर। सो इट स्टार्टेड in the duration of the Akbar, so option B Akbar is the correct option। next देखो बच्चों, blank place is the highest मीनार in the world with 73 meters is in height। गोल गुम्बद जो होता है या कुतुब मीनार, दो ऑप्शन दिए गए हैं, और कुतुब मीनार के बारे में अगर हम बिल्कुल एलेबोरेटली सोचते हैं या स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ मिलता है कि जो हाइट है कुतुब मीनार की वो 73 मीटर्स है। सो कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट मीनार इन द वर्ल्ड विथ 73 मीटर इन हाइट। सो ऑप्शन बी कुतुब मीनार इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक प्लेस, डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर इन मेनी कंट्रीज। जो स्टोन एज के जो होते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं ये स्टोन पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, ट्रेडिशन, कल्चरल। तो जो रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज, रॉक पेंटिंग ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ का। देन नेक्स्ट वन, द मथुरा स्कूल। देखो बच्चों जो मथुरा में सिचुएटेड स्कूल है तो उस स्कूल के बारे में ये सवाल है। द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ डैश डैश। मथुरा स्कूल ने कि क्या था कि जिसके फाउंडेशन के लिए लीड किया था, यानी पूरा काम उसके बारे में उसको फाउंड करने का मथुरा स्कूल द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन ए इंडियन आर्ट, बी क्लासिकल स्टाइल, सी इंडियन आइकोनोग्राफी एंड डी स्कल्पचरल आर्ट। तो ये जो इंडियन आइकोनोग्राफी है ये इंडियन आइकोनोग्राफी फाउंड करने के लिए मथुरा स्कूल ने काफ़ी प्रयास किया है। उस पे जो वर्क है इंडियन आइकोनोग्राफी पे वो मथुरा स्कूल द्वारा किया गया वर्क है। सो वी कैन से दैट द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। इंडियन आइकोनोग्राफी के बारे में जो स्टडी है वो मथुरा स्कूल से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी इंडियन आइकोनोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द ब्लैंक प्लेस टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमाडपंथी स्टाइल। देखो बच्चों जब हमने सेकंड क्वेश्चन में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो एग्जाम्पल जो हेमाडपंथी स्टाइल का था मैंने भी बताया था आपको। अंबरनाथ का एक टेम्पल है तो उस टेम्पल कौन सा टेम्पल है, वो कैलाश टेम्पल है, वेरुल टेम्पल है, कार्ले टेम्पल है या अम्बरेश्वर टेम्पल है, ये आपको ये ऑप्शंस में से चूज़ करना है। तो ये जो टेम्पल है अंबरनाथ, देखो ये अंबरनाथ नाम ही उस टेम्पल के नाम से उस सिटी को दिया गया है। तो देखो जो सिमिलैरिटी है नेम दोनों ने जो नाम है दोनों यानी सिटी का और वो टेम्पल का वो सिमिलर है थोड़ा, अंबरनाथ और अम्बरेश्वर। वो अम्बरेश्वर टेम्पल के नाम से ही अंबरनाथ ये सिटी को नाम दिया गया है। सो द अम्बरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमाडपंथी स्टाइल। और ये जो टेम्पल है अम्बरेश्वर का, ये अंबरनाथ का, ये बिल्कुल 12वीं 13वीं सदी का टेम्पल है
और 12वीं-13वीं की सदी के जो टेम्पल है वो क्या किस नाम से जाना जाते हैं, तो ये हेमाडपंथी स्टाइल से भी जाने जाते हैं। सो ऑप्शन डी अमृतसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, a number of renowned artists were trained in the blank place and industry which was established in 1857। देखो बच्चों, जो रिनोन आर्टिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो इंडस्ट्री 1857 में इस्टेब्लिश हुई है, वो इंडस्ट्री का नाम क्या है जो रिनोन आर्टिस्ट को ट्रेन करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनके कोर्सेस वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गांधारा स्कूल एंड सेकंड है जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो हमने हमारे जो टॉपिक था, वन शॉट लेक्चर था, उनमें भी ये बिल्कुल डिस्कस किया है कि ये जो इंस्टीट्यूट था वो इंस्टीट्यूट का नाम है जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन बी जे स्कूल ऑफ आर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next one, the blank place of training courses of art design include the history of various industries and cultural tradition। तो क्या है उसमें? ए कोर्स, बी सब्जेक्ट, सी सिलेबी और डी लिस्ट। तो उनका जो सिलेबस होता है तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है, द सिलेबी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफ आर्ट डिजाइन इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल ट्रेडिशन। बिल्कुल इनके ही सिलेबस में वो इंक्लूड होगा ना, जो उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वेल नोन आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट की स्टडी के, और उनके ही सिलेबस में हमें वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कल्चरल ट्रेडिशन दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी सिलेबी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गंगाराम तांबट blank place artist who work with walls deserves a special mention here। देखो, तो ये गंगाराम तांबट, ये जो नाम है जब हम पढ़ते हैं तभी नाम से पता चलता है ये गुजराती है या हिंदू है या मराठी है या पर्शियन है। बिल्कुल नाम से ही पता चलता है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत हो। तो गंगाराम तांबट, तांबट जैसे नाम सिर्फ मराठी में आते हैं। सो गंगाराम तांबट अ मराठी आर्टिस्ट हु वर्क विथ डिजर्व अ स्पेशल मेंशन हियर। सो ऑप्शन सी मराठी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बच्चों, ये थे हमारे 4th चैप्टर के जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंस MCQ है, और बिल्कुल ये जो MCQ है आपको एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। ये नहीं तो बिल्कुल इसी टाइप के, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे ये भी इसी के दौरान जो डिस्कस किए हुए ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो बिल्कुल किसी भी कंफ्यूजन में आपने गिरना नहीं है, बिल्कुल सही सही ऑप्शंस का वहाँ पे आंसर देना है और आपका मनपसंद कॉलेज आपको पाना है। तो फिर से एक बार आपको ये आने वाली CET की बधाई देते हुए आज का इस सेशन में यही रुकते हैं बच्चों। थैंक यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, और आज आपके कुछ सुझाव होंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बेझिझक आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। थैंक्स वन अगेन।